हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी नव भारती स्टडी सर्किल। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं व्हाट इज एनर्जी, फिर इसके हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एनर्जी, देन हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, किस तरह से इसको डिफाइन किया जाता है। विद एग्जांपल हम इसके डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनर्जी की। देखिए स्टूडेंट्स, एनर्जी जो है वो आपको पता होगा कि कोई भी बॉडी या फिर हम लोग अगर वर्क कर पाते हैं तो किस वजह से कर पाते हैं। अगर हमारे पास एनर्जी है उतनी कि जितना अमाउंट ऑफ वर्क हमने चूज किया है करने के लिए, तो हम वर्क कर पाएंगे। अगर एनर्जी नहीं होगी तो कोई भी वर्क नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हम बात करें, एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। यानी कोई भी बॉडी अगर उसमें कैपेसिटी है किसी वर्क को करने की, amount of work done is called energy. Energy represents the total amount of work that a body can do. कोई भी बॉडी जितना वर्क कर सकती है, उस वर्क को करने के लिए उसके अंदर कुछ कैपेसिटी होगी। उसी कैपेसिटी को ही हम क्या बोलेंगे? एनर्जी बोलेंगे। यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। देखिए ये जूल जो है वो एनर्जी की यूनिट जो है वो कहाँ से आई है, इसका कोई हम फॉर्मूला ले लेते हैं। मान लीजिए हमने काइनेटिक एनर्जी ले ली, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? 1/2 mv²। 1/2 mv² हम लिखेंगे। m क्या है? यहाँ पे बॉडी का या फिर पार्टिकल का या फिर किसी ऑब्जेक्ट का मास है, तो मास को हम किस में लिखते हैं? kg में। और यहाँ v क्या है? वेलोसिटी है, यानी बॉडी जो है वो कितनी वेलोसिटी से मूवमेंट कर रही है, मोशन में है। तो यहाँ हम वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। लेकिन v² है तो हम क्या करेंगे? मीटर²/सेकेंड², क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लिखते हैं मीटर में, टाइम को सेकेंड में। यहाँ पर वेलोसिटी का स्क्वायर है, इसलिए हमने क्या कर दिया? मीटर²/सेकेंड²। तो ये जो kg मीटर²/सेकेंड² है जो हम यहाँ लिख रहे हैं, वो इसके फॉर्मूले से बनती है। यानी किसी भी फॉर्मूले से, मान लीजिए वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है या फिर वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, किसी भी फॉर्मूले से हम इसकी यूनिट kg मीटर²/सेकेंड² निकाल सकते हैं। और इसी यूनिट को हम क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी इज m1L2T-2 पावर में। तो यहाँ पर देखिए kg को हम डायमेंशन फॉर्मूला में लिखेंगे कैपिटल M, मीटर² है तो L का स्क्वायर हो जाएगा, T-2 हो जाएगा क्योंकि सेकेंड स्क्वायर जो है वो डिवाइड में है। तो यहाँ हम इस तरह से इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हैं, ये लार्ज ब्रैकेट में हम लिखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, There are various types of energy associated with material bodies. तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स होते हैं एनर्जी के। कौन कौन से? मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी। इस तरह की बहुत सारी एनर्जीज आप देख सकते हो, जो कि क्या है? वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी इज ऑफ 2 टाइप्स। मैकेनिकल एनर्जी को हम 2 टाइप्स में पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या है हमारे पास? पोटेंशियल एनर्जी, एंड सेकंड इज काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, सबसे पहले लेते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। देखिए किसी भी बॉडी में जब वो मूवमेंट स्टार्ट कर ही रही है, कोई भी बॉडी अगर मूवमेंट स्टार्ट कर रही है, उसके पहले की जो उसकी रेस्ट कंडीशन होती है, वही क्या है? उसमें उस रेस्ट कंडीशन में उसके पास जो एनर्जी होगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी। देखिए आपको डायग्राम में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी possessed by virtue of its position, configuration और इंटरनल मैकेनिक्स। देखिए यहाँ पर क्या है? ये बॉल जो है वो इसने इसके हाथ में पकड़ी हुई है और जस्ट मोशन के लिए वो स्लाइड डाउन हो सकती है, लेकिन इस मोशन के पहले जो इसकी रेस्ट कंडीशन है उसके अंदर जितनी एनर्जी है वही क्या होगी? इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। उसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर ये गर्ल है, इसने बॉल को पकड़ा है, इस बॉल की पोजीशन के कारण इसमें जो एनर्जी है वही क्या है? इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। नेक्स्ट हम लेते हैं
एग्जाम्पल, मान लीजिए वाटर एट द टॉप ऑफ अ फॉल। देखो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप इसको कंसिडर कर सकते हो, यानी कि वाटर जो है फॉल डाउन हो रहा है, इसमें तो क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन यहां क्या लिखा है, वाटर एट द टॉप ऑफ अ फॉल। टॉप ऑफ अ फॉल इसका मतलब क्या है, जहां से इसने गिरना स्टार्ट किया पानी ने, उसके ऊपर यहाँ पर टॉप ऑफ द फॉल, इस पर जो पानी है, यानी जो रुका हुआ पानी है वहां पे, जस्ट मोशन से पहले का जो पानी है उसमें कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग। उसी तरह से हम बात करते हैं अ स्ट्रेच्ड इलास्टिक बैंड। अगर हम किसी स्प्रिंग को कंप्रेस्ड करके रख लिया या फिर होल्ड कर लिया, तो उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो कैसी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्यों? क्योंकि जस्ट हम उसको अगर छोड़ दें, अगर होल्ड करके हम छोड़ दें कंप्रेस्ड स्ट्रिंग को या फिर स्प्रिंग को, तो क्या होगा, वो वापस क्या हो जाएगी, अपनी उसी पोजीशन में आने के लिए तैयार रहेगी। तो तैयार है यानी होल्ड किया हुआ है, तब तो वो है पोटेंशियल एनर्जी, और जैसे ही वो मोशन में आ गई तब उसमें कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। अभी हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी के एग्जाम्पल के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेच इलास्टिक बैंड। अगर इलास्टिक बैंड को हमने स्ट्रेच करके होल्ड कर लिया, तो ये कौन सी कंडीशन है, मोशन के जस्ट पहले की कंडीशन है, यानी कि अगर अभी हम उसको छोड़ दें तो वो वापस अपनी उसी पोजीशन में आ जाएगा, यानी उसमें मोशन हो जाएगी, यानी कि वो एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी। लेकिन उसको हमने स्ट्रेच करके अगर पकड़ा हुआ है, होल्ड किया हुआ है, तो उसमें अपनी पोजीशन के कारण जो एनर्जी स्टोर्ड है वो एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ये बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स है पोटेंशियल एनर्जी के। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी अभी हमको क्या बताना है, पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन की बात करनी है। देखिए, लेट अ बॉडी ऑफ मास m बी रेज्ड टू अ हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड, इट possesses potential energy by virtue of its position. The work done in lifting it is stored as potential energy in the body. देखिए, एक मास है, एक बॉडी का मास है स्मॉल m, एक h हाइट तक हम उसको लेकर गए और होल्ड रखा। होल्ड रखने वाली जो बात आती है वो क्या होती है, उसमें जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, जो एनर्जी है वही क्या है, वर्क है। हम क्या पढ़ते हैं कि वर्क एंड एनर्जी दोनों का जो फॉर्मूला होता है, उससे जो यूनिट मिलती है जूल, वो दोनों के सेम होती है। अब वो किस वजह से होती है, क्योंकि हमने अभी डेफिनेशन क्या पढ़ी है कि जितनी कैपेसिटी होगी किसी बॉडी की वर्क करने के लिए, वही कैपेसिटी क्या होगी, उसकी एनर्जी होगी। यानी इस एनर्जी का फॉर्मूला हम कहाँ से डिराइव कर सकते हैं, वर्क के फॉर्मूले से। तो वर्क हमारे पास क्या होता है, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हमने F से डिनोट किया है, डिस्प्लेसमेंट यानी उस बॉडी को हम कहाँ लेकर गए, किसी h हाइट पर लेकर गए और होल्ड रखा। h हाइट पर लेकर गए यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो ग्राउंड से h हाइट तक हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा h। बट द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इट्स वेट mg। इस बॉडी पर जो फोर्स काम कर रहा है वो क्या है, mg फोर्स है। नेक्स्ट, therefore वर्क डन इक्वल्स टू mgh, यानी यहाँ जो हमने F का फॉर्मूला लिखा है वो होता तो क्या है ma, लेकिन a को हमने क्या बना दिया, g, यानी ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन बना दिया। कोई भी बॉडी अगर h हाइट पर आकर ग्राउंड से अगर उसको होल्ड रखा जाए तो उस पर जो वेट काम करेगा, जो फोर्स काम करेगा, वो क्या होगा, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी है इस टाइम बॉडी की वो क्या होगी, mgh होगी। m मास ऑफ द बॉडी, h कितनी हाइट पर उसको होल्ड रखा गया है, और g क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन, जिसकी वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द एनर्जी possessed by it by virtue of its motion। देखिए, हमने जब पोटेंशियल एनर्जी की बात की थी वहां हमने डेफिनेशन में क्या लिखा था, by virtue of its position, और यहां हमने क्या लिखा है, by virtue of its motion। यानी किसी
बॉडी की मोशन के कारण उसके अंदर जो एनर्जी है वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी अब किस में चेंज हो रही है, किस में ट्रांसफॉर्म हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रही है। हम काइनेटिक एनर्जी को एग्जांपल से समझ सकते हैं। इट इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क दैट द बॉडी कैन डू बिफोर कमिंग टू रेस्ट। देखिए यहाँ पर समझने की बात क्या है, अगर बॉडी रेस्ट में है तो बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन उसके अंदर जितनी एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर वो मोशन में आ गई और फिर वापस वो रेस्ट में आती है तो रेस्ट में आने से पहले जो उसकी मोशन के कारण एनर्जी थी वही एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो उसने जितना वर्क डन किया, मान लीजिए ये एथलीट है, इसने मोशन स्टार्ट की, मूवमेंट स्टार्ट किया, तो जहां तक ये मूव करेगा और रेस्ट में आएगा, रेस्ट में आने से पहले मूवमेंट में कितना वर्क किया गया वही वर्क क्या होगा, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाएगा और वो एनर्जी क्या कहलाएगी, काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। तो एक एथलीट अगर रन कर रहा है तो उसमें कैसी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। Water flowing in a pipe has kinetic energy which can be used to rotate a turbine। यहाँ पर देखिए ये वाटर जो है वो क्या कर रहा है, टरबाइन पर गिरेगा और टरबाइन से जो फैन है वो चलेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही वाटर जो है वो गिरना स्टार्ट करता है उसके अंदर की जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। तो किसी भी अगर हम फॉल की बात करें, अगर वो टॉप पर है तब तो क्या होगा, उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन जैसे ही उसने मोशन करना स्टार्ट किया उसके अंदर वो पोटेंशियल एनर्जी किस में ट्रांसफॉर्म हो गई, काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो गई। तो इस एग्जांपल से भी हम काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। अ गर्ल ड्रॉपिंग बॉल फ्रॉम हर हैंड। देखिए ये दोनों एग्जांपल हमने पोटेंशियल एनर्जी में भी लिया था, लेकिन वहां पर इन्होंने क्या किया था, इस बॉल को यहां पर होल्ड कर रखा था। इसने भी इस बॉल को क्या कर रखा था, यहां पर होल्ड कर रखा था। जब होल्ड किया हुआ है तब इस बॉल में जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे ही ये फॉल डाउन हुई वैसे ही इनमें कौन सी एनर्जी हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। तो यहाँ इस एग्जाम्पल को हम और अच्छे से समझ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब हम पढ़ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। लेट अ बॉडी ऑफ मास m मूव विद द वेलोसिटी v, लेट इट बी ब्रॉट टू रेस्ट बाय अप्लाइंग अ कांस्टेंट फोर्स। हमने क्या किया, एक बॉडी ली, उसका मास लिया m, उस बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, v है, और उसको मोशन के बाद हम रेस्ट में लेकर आ रहे हैं और उस मोशन को करने में उस पर एक फोर्स लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स F। यहाँ देखिए, देन द यूनिफॉर्म रिटार्डेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी इज A इक्वल्स टू F अपॉन n। देखिए यहाँ पर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन की बात हो रही है। रिटार्डेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन या फिर डेसिलरेशन भी कहते हैं। ये क्यों बोला जा रहा है, देखिए इसको एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। मान लीजिए बस स्टॉप पे एक बस खड़ी है और उसने क्या किया, मूव करना स्टार्ट किया, तो जैसे ही वो मूव करेगी उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव होगा और उसको हम नॉर्मली एक्सेलरेशन ही कहते हैं। लेकिन अगर कोई बस स्टैंड पर आकर रुक रही है तो रुकते हुए वो उसकी स्पीड कैसी होगी, कम होगी। तो जैसे ही वो रुकना चाहेगी तब क्या होगा, उसके अंदर जो एक्सीलरेशन होगा वो नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा, उसको हम कहते हैं रिटार्डेशन या फिर डेसिलरेशन। यहाँ हमने क्या किया, एक बॉडी ली मास m की, v वेलोसिटी से उसको क्या करवाया, मूव करवाया, और फिर क्या कर रहे हैं, उसको रेस्ट में लेकर आ रहे हैं। तो रेस्ट में लेकर आने की जो कंडीशन होगी उसके अंदर जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा, यानी वो रुकेगी, रुकने के पहले उसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई, तो उस टाइम ये रिटार्डेशन कहलाएगा। तो यहाँ पर जो फोर्स होगा, जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और उसको हम लिखेंगे F डॉट S। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, रिटार्डेशन जो है यहाँ हम क्या लेकर आ रहे हैं, हमें चाहिए
एक्सिलरेशन, क्योंकि इसका फॉर्मूला हम ओपन करेंगे, क्या आएगा, MAS। यहाँ जो एक्सिलरेशन है उसका फॉर्मूला हम निकालेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। न्यूटन की जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी वो क्या थी, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ देखिए ये जो v है वो फाइनल वेलोसिटी है। कौन सी वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल मत लिखना यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास 0, जिसको हम v नॉट से, या फिर हम क्या करेंगे उसको, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास u से डिफाइन की गई है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो फाइनल वेलोसिटी है v, उसको तो हमने यहां लिख लिया है। इनिशियल जो वेलोसिटी है उसको हम v से डिनोट कर रहे, सॉरी u से डिनोट कर रहे हैं, और उसको हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही हम 0 पुट करेंगे और a का फॉर्मूला निकल के आएगा v स्क्वायर अपॉन 2s। इसको हम कहाँ पुट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी के इस फॉर्मूले में, जहां पर हम F को लिखते हैं ma, और a की जगह हमने वैल्यू पुट की v स्क्वायर अपॉन 2s। तो देखिए क्या होगा, यहां से v स्क्वायर अपॉन 2s हमने पुट कर दी है वैल्यू। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, यहां हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, 1/2 mv स्क्वायर, और हम क्या बोल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर। इसको हमने देखो किस तरह से सॉल्व किया है। सबसे पहले हमने वर्क लिया Fs, फिर हमने क्या किया, इसको MAS लिखा, देन इक्वेशन हमने अप्लाई की v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, 0 है, और हमने क्या कर दिया, इसको 0 पुट करके a की वैल्यू निकाली। तो a की वैल्यू यहाँ से फॉर्मूला क्या निकलेगा, v स्क्वायर अपॉन 2s। ये फॉर्मूला हम जब यहाँ पुट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है, देखिए v स्क्वायर अपॉन 2s हमने वैल्यू पुट की, और मल्टीप्लाई में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। जब इससे ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास वर्क का फॉर्मूला आता है 1/2 mv स्क्वायर, और यही वर्क हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो यहां आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए दोनों का कंपैरिजन करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, अगर इसने बॉल को होल्ड रखा है तो इसमें होगी पोटेंशियल एनर्जी। अगर ये बॉल जो है वो फॉल डाउन होती है तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। उसी तरह से इसने भी बॉल को होल्ड रखा है, पोटेंशियल एनर्जी फॉल डाउन कर रही है तो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। अब हम बात करेंगे, देखो एनर्जी की हमने बात कर ली है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी को हमने डिफाइन करके इनके फॉर्मूलाज या फिर एक्सप्रेशन हमने देख लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे कि एनर्जी का जो कंजर्वेशन है वो क्या होता है। यानी कि अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम ले, आइसोलेटेड सिस्टम की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, कंजर्वेटिव होगी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको हम पढ़ने वाले हैं। द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल वॉज फर्स्ट स्टेटेड बाय द जर्मन साइंटिस्ट हेल्महोल्ट्ज। देखिए यहाँ पर आपको एच करना है, ये एन लिखा हुआ है बाय मिस्टेक। तो हेल्महोल्ट्ज ने क्या किया था, फर्स्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताया था। इट इज जनरली रिटार्डेड एज द कॉर्नरस्टोन ऑफ फिजिकल साइंस अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। देखिए ये प्रिंसिपल क्या बताता है कि एनर्जी जो है उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उस एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बस एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती रहती है। Energy can neither be created nor be destroyed. It can change one form to another so that total energy always remain constant. ये conservation of energy का definition है, और इसको सबसे पहले किसने दिया था, किसने बताया था, हेल्महोल्ट्ज साइंटिस्ट ने बताया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं। कंसिडर द एनर्जी इन्वॉल्व्ड इन अ वाटरफॉल. The water at the top of the fall, potential energy is maximum.
अगर वाटर जो है वो टॉप ऑफ द फॉल है तब तो उसमें क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, और वो होगी मैक्सिमम, वहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो रहती है, एंड काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। एज इट falls ever increasing speed, the kinetic energy gradually increases. At the bottom of the fall, potential energy is zero. देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है, टॉप ऑफ द फॉल पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी एंड काइनेटिक एनर्जी थी जीरो, लेकिन बॉटम ऑफ द फॉल पर ये जो कंडीशन है वो ऑपोजिट हो जाएगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, एंड काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो टोटल एनर्जी हाउएवर रिमेन्स कांस्टेंट, टोटल एनर्जी क्या हो गई, यहाँ पे कांस्टेंट हो गई थ्रू आउट दी फॉल। तो अब इसको हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन से हमें प्रूव करना है कि क्या एनर्जी जो है वो सच में तीनों कंडीशंस पर, मान लीजिए टॉप ऑफ द फॉल की एक कंडीशन लेंगे, सेकंड बॉटम ऑफ द फॉल की कंडीशन लेंगे, एक मिड में हम कंडीशन लेंगे, तो तीनों पॉइंट्स पर अगर एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या आती है, सेम आती है, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी उनकी वो इक्वल आएगी, और हम तब कह सकते हैं कि एनर्जी जो है वो टॉप ऑफ द फॉल से बॉटम ऑफ द फॉल, जैसे ही पहले वाटर में पोटेंशियल एनर्जी थी, बाद में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई, तो हर कंडीशन में हर पॉइंट्स पर टोटल एनर्जी थी कांस्टेंट। ये हमें प्रूव करना है, तो चलिए करते हैं इसको। देखिए यहां पर ये डायग्राम आपको देखना है, टॉप ऑफ द फॉल, ए पॉइंट हमने लिया है, यहां पे ये ए पॉइंट जो है वो हमारे पास टॉप ऑफ द फॉल का है, बी पॉइंट बॉटम ऑफ द फॉल, एंड ये मिड स्टेट है। देखिए कंप्लीट हाइट यहां से यहां तक की क्या बताई गई है, h बताई गई है। मिड तक आने में डिस्प्लेसमेंट कितना है, x डिस्प्लेसमेंट है, और ये जो डिस्टेंस है हमारे पास कितनी हो गई, कंप्लीट h में से x माइनस कर देंगे, इसको हम लिखेंगे h माइनस x। तो तीनों पॉइंट्स पर हमें टोटल एनर्जी काउंट करनी है। देखिए कैसे करेंगे, फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, और सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सबसे पहले किया है ए पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं टोटल एनर्जी की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब आपको पता है कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी टॉप ऑफ द फॉल पर होती है, और काइनेटिक एनर्जी उस टाइम होती है जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी हम कितना लिखेंगे, इसका फॉर्मूला लिख लेंगे mgh। h मतलब उस टाइम ए पॉइंट पर हाइट कितनी है, h है, मास तीनों पॉइंट्स पर ही चेंज नहीं होगा, जी एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, और काइनेटिक एनर्जी हमने कितनी कर दी, जीरो कर दी। तो टोटल एनर्जी ए पॉइंट पर कितनी आती है, mgh आती है, और यही एनर्जी बी पर भी आनी चाहिए और सी पर भी आनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी हर पॉइंट पर सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए हम बात कर रहे हैं सी पॉइंट पर जो मिड में था। देखिए यहां पर हम जब पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, सबसे पहले हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh होती है। यहाँ h की जगह हमने क्या लिखा है, h माइनस x लिखा है, क्योंकि C पॉइंट पर आते आते उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ले लिया, x डिस्प्लेसमेंट ले लिया, यानी A पॉइंट यहाँ था, B पॉइंट ये है, सॉरी C पॉइंट मिड में है, और B पॉइंट बॉटम ऑफ द फॉल। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्प्लेसमेंट था वो कितना था, x था, यानी यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी हो गई, h माइनस x हो गई। तो इसी हाइट को हमने यहाँ पर मेंशन किया है। यहाँ C पॉइंट पर जो हाइट होगी ग्राउंड से वो कितनी होगी, h माइनस x होगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आती है mgh माइनस x। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि C पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। देखिए काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें अप्लाई करना है न्यूटन का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसके अंदर v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, एंड 2gx हमारे पास x डिस्प्लेसमेंट है।
हमारे पास यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी हमने 0 रखी है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ से निकाल लेंगे 2gx। अब हमें बात करनी है काइनेटिक एनर्जी की। वो क्या होता है इसका फॉर्मूला 1/2 mv²। v² यहाँ पे हमने पुट किया, हमारे पास इक्वेशन आती है 2 से 2 कैंसिल, तो mgx हमारे पास आती है काइनेटिक एनर्जी। अब हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली, काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, तो सी पॉइंट पर टोटल एनर्जी निकालने के लिए पोटेंशियल एंड काइनेटिक दोनों एनर्जीज का हमें प्लस करना है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए यहां पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी mgh-x, और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी आती है mgx। mgh माइनस mgx प्लस mgx दोनों कैंसिल आउट, यहां पर हमारे पास इक्वेशन आती है mgh की, यानी कि हमारे पास जो a पॉइंट पर टोटल एनर्जी की जो इक्वेशन थी mgh, वही एनर्जी की इक्वेशन c पॉइंट पर भी मिलती है, यानी मिड ऑफ द फॉल। अब हम बात करेंगे बॉटम ऑफ द फॉल पर टोटल एनर्जी की। तो सबसे पहले पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों निकाल लेते हैं। हमें थर्ड कंडीशन यानी बॉटम ऑफ द फॉल की कंडीशन मालूम है कि उस पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी रहेगी मैक्सिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम डायरेक्टली 0 कर दें और काइनेटिक एनर्जी निकाल लें, दोनों का सम करेंगे, टोटल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी। देखिए फॉर्मूला अप्लाई किया है न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वेलोसिटी v, फाइनल u को इनिशियल लिखेंगे, यहां से हम v² की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आती है 2gh। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में हमने v² पुट किया है, क्योंकि v1² हमने c वाले पॉइंट के लिए निकाल ली थी। यहाँ v2² इसीलिए लिखा गया है क्योंकि ये वेलोसिटी अलग है, c पॉइंट से अलग है, तो हमने इसको 2 से कंसिडर किया है, फर्स्ट वाली को हमने 1 से कंसिडर किया था। 1/2 m v² की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2gh हमने पुट किया, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास वैल्यू आती है mgh। किसकी आती है काइनेटिक एनर्जी की आती है। एंड बॉटम ऑफ द फॉल पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है 0 होती है, तो हमारे पास फाइनल जो इक्वेशन आने वाली है यहां भी mgh आने वाली है। तो हम बात करते हैं बी पॉइंट पर यानी बॉटम ऑफ द फॉल पर टोटल एनर्जी कितनी होगी। पोटेंशियल एनर्जी 0 है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास mgh आई, तो टोटल एनर्जी यहाँ भी हमें mgh मिलती है। तो विद डेरिवेशन, अगर आपको डेरिवेशन पूछ रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक डेरिवेशन आप सॉल्व कीजिए और उससे प्रूव करके बताइए कि एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए, तो क्या होगा, आप ये वाला एग्जांपल इजीली डिफाइन कर सकते हो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इट इज क्लियर दैट टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स मोशन, यानी कंप्लीट मोशन में उसकी जो एनर्जी होती है टोटल एनर्जी हर पॉइंट पर कांस्टेंट होती है, और यही क्या है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। हमने आज बात की एनर्जी की, वो क्या होता है वर्क डन। कोई भी बॉडी जो है वर्क डन करती है, वर्क डन करने के लिए उसमें जितनी कैपेसिटी होती है वही एनर्जी होती है। एनर्जी के बाद में हमने इसके टाइप्स पढ़े, पोटेंशियल एंड काइनेटिक, दोनों को विद एग्जांपल हमने अच्छे से समझा है। एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको भी हमने विद एग्जांपल बहुत अच्छे से डिराइव किया है इसका फॉर्मूला, और हर पॉइंट पर क्या आती है mgh, एनर्जी सेम आती है। तो आज के लिए इतना ही। आज आपको बहुत अच्छा मजा आया होगा इस डेरिवेशन को करने में, और भी हम बहुत सारे टॉपिक्स लेकर आ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कोई भी डाउट एंड क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।